उमा भारती और वसुंधरा राजे सिंधिया दोनों पूर्व सीएम, दोनों दमदार नेता, लेकिन दोनों को मोदी शाह की बीजेपी ने कई सालों से साइडलाइन कर दिया। अब दोनों के पास मौका आया है, जवाब देना है और यही हो रहा है। पीएम मोदी भोपाल पहुंचे भी नहीं थे कि उमा भारती ने सियासी बम फोड़ दिया। उमा भारती ने कहा कि पीएम मोदी का भोपाल की धरती पर स्वागत है। वो गरीबों और पिछड़ों के मसीहा हैं। मुझे विश्वास है कि महिलाओं के लिए ओबीसी आरक्षण पर वो सकारात्मक संकेत देंगे। उमा भारती महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण का वही मुद्दा उठा रही हैं, जिस मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार पीएम को घेर रहे हैं। लेकिन ओबीसी आरक्षण तो नया बहाना है। उमा भारती की नाराजगी हाल फिलहाल में खुलकर सामने आ चुकी है। जैसे एमपी में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के लिए न्योता नहीं मिलने पर उमा भारती ने बीजेपी नेतृत्व को लेकर कहा था कि अगर आप उन नेताओं के वजूद को पीछे धकेल देंगे जिनके दम पर पार्टी का वजूद खड़ा है, तो आप एक दिन खुद खत्म हो जाएंगे। अगर अब मुझे यात्रा का न्योता मिला तो भी इस यात्रा में नहीं जाऊंगी। ये वही उमा भारती हैं जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने 2003 में दिग्विजय सिंह के 10 साल के राज को खत्म करके कांग्रेस को हराया था। लेकिन मोदी शाह की बीजेपी के राज में स्थिति ये बन गई कि उमा भारती को अपने राज्य एमपी से हटकर यूपी के बुंदेलखंड से चुनाव लड़ने को मजबूर किया गया। झांसी से चुनाव जीतकर उमा भारती को केंद्र में मंत्री तो बनाया गया, लेकिन फिर मंत्री पद छीन लिया गया। 2019 के चुनाव में तो उमा भारती को टिकट ही नहीं मिला और वो 5 साल से चुनावी राजनीति से बाहर हैं। लेकिन अब जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने में बीजेपी ने जोर लगाया है और आगे लोकसभा चुनाव भी हैं, तो उमा भारती 5 साल से किनारे लगाए जाने का बदला लेने के मूड में दिख रही हैं। उमा भारती ने कहा है कि मैंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था क्योंकि मुझे काम करते हुए कई साल हो गए थे। मैंने 5 साल के ब्रेक के बारे में सोचा, लोगों को लगा कि मैंने राजनीति छोड़ दी है, लेकिन मैं कहते कहते थक गई हूं कि मैंने राजनीति नहीं छोड़ी है। यानी उमा भारती का मामला क्लियर है कि वो खुलकर बोल रही हैं, लेकिन बीजेपी कब तक इसकी अनदेखी करेगी, और अनदेखी करेगी तो बीजेपी इसके असर से कैसे बच पाएगी, ये बड़ा सवाल उमा भारती को लेकर है, तो राजस्थान में वसुंधरा राजे को लेकर भी है। पीएम के राजस्थान आने से ठीक पहले वसुंधरा ने भी उमा भारती की तरह सियासी बम फोड़ दिया और जयपुर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए कहा कि मैं राजस्थान छोड़ने वाली नहीं हूं, मैं यहीं रहूंगी और लोगों की सेवा करती रहूंगी। वसुंधरा राजे ने ये बात तब कही है जब 2019 के बाद से ही उन्हें साइडलाइन किया जाता रहा और वो चुपचाप बैठी हुई थी। वसुंधरा को पहले बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया, जिससे वो राज्य की राजनीति से दूर हो जाएं। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को ना तो सरकार में ना तो पार्टी में कोई पद दिया गया। सतीश पुनिया को राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बनाने में भी वसुंधरा से नहीं पूछा गया। वसुंधरा की काट में बीजेपी ने गजेंद्र शेखावत, अर्जुन मेघवाल और कैलाश चौधरी जैसे नेताओं को केंद्रीय मंत्री बनाया। सांसद दिया कुमारी और सीपी जोशी जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया और ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर बनाया गया था। वसुंधरा राजे 5 साल से चुपचाप ये खेल देखती रही और चुनाव का इंतजार करती रही कि जब चुनाव आएगा तो जवाब दिया जाएगा। वही अब हो रहा है। ये इत्तेफाक नहीं कि वसुंधरा राजे की फोटो अब अशोक गहलोत के साथ भी दिख रही है और एक फोटो कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई के साथ भी दिखी। आमतौर पर बीजेपी के नेताओं की कांग्रेस के सांसद या मुख्यमंत्री के साथ ऐसी फोटो कभी नहीं दिखती, लेकिन अगर वसुंधरा की फोटो दिख रही है तो जरूर उनके मन में कुछ अलग चल रहा है। या फिर ये मोदी शाह को सीधा मैसेज है कि राजस्थान में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि माना यही जाता है कि वसुंधरा राजे और अमित शाह का टकराव है, जिसकी वजह से वसुंधरा साइडलाइन है। लेकिन बिना वसुंधरा के राजस्थान में अमित शाह कैसे चुनाव निकालेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि गहलोत के सामने बीजेपी का कोई नेता टिकता है तो वो सिर्फ वसुंधरा राजे ही हैं। राजस्थान में हाल के IANS और पोल स्टेट के सर्वे के मुताबिक सीएम पद के लिए पसंदीदा चेहरों में अशोक गहलोत 38%, वसुंधरा राजे 26%, सचिन पायलट 25% लोगों की पसंद हैं। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी वसुंधरा की अनदेखी कर पाएगी, और वसुंधरा के सामने राजस्थान बीजेपी जिन चेहरों के भरोसे चुनाव में उतरना चाहती है, क्या वो बीजेपी की नैया पार लगा पाएंगे?